हैं कि वो भी इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश हो गया था। इसीलिए टिन मन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो युहाओं को जल्दी से जगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ के कंडीशन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि मिंगी हॉल के चारों तरह बहुत ही हैवी गार्डिंग है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतना सारा बम कैसे आ गया। तो अभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि नमन सेक्ट वाले थे। इसके बाद इनका लीडर कहने लगता है कि हमें इस मिशन में किसी भी तरह से कामयाब होना होगा, और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि तुम इनके ऊपर अटैक करके इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके सारे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए अपने बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इनको पहचान गया था और वो भी कहने लगता है कि ये लोग तो असल में नोमेना सेक्ट से हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और वे सभी को बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। तब इससे देख युवाओं को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही गुस्सा है। इसके बाद वो कहता है कि नाव मैनल सेक्स और मिंगी हॉल मेन लाइन चाइना के दो मेजर फोर्स हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा नफरत है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि भले ही मैं सनमून एकेडमी से नहीं हूँ, मगर मैं इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियन मंग उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ ऊपर से एक बहुत ही डरावनी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि वो असल में कोई और नहीं बल्कि बूस ही होता है और वो यहाँ पर अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पॉइजन की बरसात कराने लगता है, जिसे देख सभी लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी पॉइजन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो पॉइजन जिसके भी बॉडी पर गिर रही थी वे सभी बहुत ही बुरे तरीके से मारे जा रहे थे। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि जिंग हंग चन भी यहाँ पर आ गया था और वो अपने स्टूडेंट को बचाते हुए कहता है कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी देखते हैं कि मास्टर मा और उसके लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो तुरंत ही अपने सोल कैनन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नमेनन सेक्ट वाले इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे इनके अटैक से खुद को बचाते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग होन चन बसई के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुमने मेरे मिंगी होल के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बहुत सारे सोल कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बू सुई को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो भी कहने लगता है कि आज मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो इसका अटैक से बचते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जिन होन चिन भी इससे कम नहीं होता और वो भी बड़ा शानदार तरीके से बू सुई के साथ में फाइट करने लगता है। तब इसे देख बू सुई भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं अब जिन होन चन ने भी अपने बहुत सारे सोल कैनन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके बू सुई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बूसू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि बूस इन्हें जिन होन चन के अटैक से खुद को बचा लिया था और अब वो तुरंत ही अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन होन चन भी बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है और इसीलिए बसई अपने अटैक से उसका कुछ नहीं कर पाया होता। वहीं उधर यहाँ सोचने लगता है कि बसई का आइडेंटिटी तो रिवील हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पर अपनी हार क्यों नहीं रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रमन को सबसे ज्यादा यहाँ के बारे में चिंता होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम पॉइजन से इफेक्ट भी हो गए लेकिन उसके बाद भी तुम अपने आइडेंटिटी के बारे में रिवील न करना। इसके बाद वो कहने लगता है कि मिंगी हॉल के ऊपर बूस का अटैक छोटा है या बड़ा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नमेनन सेक्ट और मिंगी हॉल दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इन दोनों का आपस में फाइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नमन सेक्ट वाला मास्टरमा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मास्टरमा ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद वो यहाँ के सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और इनको मारने के लिए स्पाइरल सोल गाइड को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वह तुरंत इनके ऊपर अटैक करने के लिए स्पायर सोल गाइड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही यू पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि ये तो असल में लेवल 8 वाले स्पाइरल सोल गाइड है। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि नमन एक्ट वाले यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और इसीलिए मास्टर मा इस बात का फायदा उठाकर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जिन होन चना भी उसके साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने और भी सोल कैनन को एक्टिवेट कर लेता है। तो अब इससे देख युवा कहने लगता है कि अब नामना सेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसीलिए अच्छा होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से नीचे की ओर जाने लगता है, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद वो एक टनल के अंदर आ गया था, जिसे कि नमन सेक्ट वालों ने यहाँ पर आने के लिए बनाया था। तब इससे देख युवा
भी समझ जाता है कि नमन सेक्ट वालों ने यहाँ पर आने के लिए इसे बनाया है और फिर इसी तरह से इन्होंने मिंगी हॉल के अंडरग्राउंड में ब्लास्ट किया होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अलग अलग साइज वाले बहुत सारे टनल हैं और इसीलिए युवा को समझ में नहीं आता कि उनको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब इसके वजह से उसे डाउट हो जाता है कि साधव किसी चीज के तलाश में है और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसके बारे में पता लगाने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस जगह के बारे में चेक करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर का नामना सेक्ट वाले यहाँ पर आए क्यों हैं और वे असल में यहाँ से किस चीज को लेकर जाना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि युहाओं ने यहाँ पर किसी गेट को खोज लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस पास से वह पूरी तरह हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो असल में एक सीक्रेट लेबोरेटरी छुपी हुई है। अब इसके वजह से यहाँ समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज जरूर है और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अंदर भी आ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की सारी चीजें एक्टिवेट होने लगती है और फिर युहाओं को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा मेटल मैन दिखाई देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इतना बड़ा मेटल मैन क्यों है। तभी इसे स्कैन करने पर पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में एक सोफिस्टिकेटेड कोर अरे है, जिसे देख युवा कहने लगता है कि मैंने तो इस तरह के कोरर के बारे में कभी भी नहीं सुना और सनमून एकेडमी ने तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर छुपा कर रखा है। अब इसीलिए युवा कहना लगता है कि भले ही मैं मिंगी हॉल में स्टडी करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन वे कभी भी मुझे इसका एक्सेस नहीं देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे रेड कलर का कोई कवर दिखाई देता है, जिससे हटाते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि वह मैप में स्टारलस सिटी और टेंडोर सिटी के ऊपर लगाया गया था और इसीलिए वो समझ जाता है कि वे दोनों सिटी मेटल मैन का टारगेट है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो समझ जाता है कि मेटल मैन को असल में वर्क के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर ये सल गाइड एक बार कंप्लीट हो गया तो अब उसके बाद ये तो पूरे कॉन्टिनेंट में तबाही ला देगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ ने इसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया था और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अटैक से मेटल मैन को कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि इस तरह से वो इस फुल गाइड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, इसीलिए युवा तुरंत ही इसे अपने हाथ में उठा लेता है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में स्टार सफायर है। फिर वो याद करने लगता है मिस्टर फा ने इससे बताया था कि इसके अंदर स्पेस की मिस्टीरियस पावर होती है और इसीलिए यह चीज तो सोल गाइड को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो मेटल मैन को इसके अंदर स्टॉक कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें उसके बहुत ज्यादा स्पेशल पावर कंज्यूम हो जाती है और आखिरकार वो इसे इसमें स्टोर करने में कामयाब हो गया था। लेकिन यहाँ को समझ में आ गया था कि उसका यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रुकना सही नहीं है और इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नवमिलन शक्र वाला कोई यहाँ पर आ जाता है, इसलिए यहाँ भी तुरंत वहीं पर छुप गया था। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो यहाँ से सोलर पावर को हासिल करना चाहता था और इसलिए वो तुरंत इससे बाहर भी निकल देता है। तब इसे देख युवा को लगता है कि शायद यही चीज नमन शक्ति की टारगेट है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बुद्धि यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही युवा आदमी तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और फिर बुद्धि उससे पूछता है कि क्या तुमने इस पर यह प्रवेश कर। उसका आदमी कहता है कि आपका प्लान तो बहुत ही अच्छे से काम किया और इसलिए हम इसे हासिल करने में आसानी से कामयाब हो गए। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में युवाओं है और इसीलिए वो इसे जल्दी से लेकर यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है क्योंकि सोलबस कैमरे असल में लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिसके वजह से उनको मूनलाइट नाइट में स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी युवाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे देख युवा ने सोलबस एंड्रॉइड वाले प्लेटफॉर्म को इसका सामना कर दिया था और अब इसीलिए इसके टूटने की वजह से इसमें से सोलर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हम इसकी आवाज को सुनकर हैरान हो जाती है, जिस पर युवाओं से वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करे पार्ट 2।